हाय गाइस, कैसे हो? होप यू आर ऑल वेल। रोज़ की तरह आज भी जो है आई हैव कम अगेन इन योर सर्विस विद वन वर्ड्स डिनोटिंग मैरिज एज यू कैन सी अनरजिस्टर। तो आज शादी संबंधित जो शब्द हैं हम उनको सीखेंगे। जैसा कि डेली वीडियो अपलोड हो रही है और गाइज योर कोऑपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट मैटर्स अ लॉट, सो प्लीज़ give your cooperation, your encouragement, your love, so that we can do something better for you. Okay, so without any further delay, let us study together, let us learn these words. So before we start, let us remember the Almighty, the most benevolent and merciful. Well, the very first word, as you can see on register, is adultery. Okay, what does it mean? The practice of having extramarital relationship, यानी शादी अगर किसी की हो जाती है उसके बाद भी अगर किसी का किसी से अफेयर चल रहा हो, फिज़िकल रिलेशनशिप है यानी शारीरिक संबंध या जिस्मानी ताल्लुकात होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? एडल्ट्री कहते हैं। ओके, लाइक दिस इज़ वेरी कॉमन थिंग इन दिस प्रेजेंट टाइम दैट पीपल आफ्टर बीइंग मैरिड स्टिल दे जस्ट हैव लॉट्स ऑफ वाइफ्स। ओके, सो वी नीड टू अवॉइड दिस। तो एडल्ट्री इसी को कहते हैं, ठीक है। फिर दूसरा वर्ड है एलिमनी। एलिमनी क्या होता है? एन अलाउंस पेड टू वाइफ ऑन डिवोर्स, यानी जब लीगल सेपरेशन हो जाता है पत्नी से, तलाक हो जाता है, फिर जो गुजारा भत्ता जिसको कहते हैं, जो निर्वाह व्यय दिया जाता है पत्नी को, उसी को हम क्या कहते हैं? एलिमनी कहते हैं, ठीक है। किसी से तलाक होगा किसी व्यक्ति का, तो अब उसको जो है मंथली अलाउंस देना होता है वाइफ को, तो उसी को हम क्या कहते हैं? एलिमनी, यानी मनी दैट इज़ गिवन टू वाइफ आफ्टर लीगल सेपरेशन। कानूनी तरीके से जब अलगाव हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है, जो पैसा दिया जाता है पत्नी को पति द्वारा, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एलिमनी। ओके, होप यू हैव गॉट दिस वर्ड। नाउ सी द नेक्स्ट वर्ड, बाईगैमी। बाईगैमी, आई थिंक यू हैव लर्न दिस वर्ड इन प्रीवियस वीडियो, सो इफ़ इट इज़ रिपीटेड इट इज़ ओके, इट इज़ गुड फॉर यू। तो बाईगैमी क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइव्स हस्बैंड एट ए टाइम, यानी एक बार में अगर आपकी दो पत्नियां हैं या अगर आपके पास दो पति है एक ही बार में, है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं? बाईगैमी कहते हैं। ऐसी प्रथा को, ऐसे सिस्टम को बाईगैमी कहते हैं। ओके, तो बाईगैमी इज़ बीइंग प्रैक्टिस्ड इन आवर कंट्री इन एवरीवेयर, बट दिस इज़ टफ टास्क। आई थिंक वन वाइफ इज़ इनफ एंड टफ टू बी कंट्रोल्ड। जैसा कि आप जानते हैं एक ही पत्नी को जो कंट्रोल करना टफ हो जाता है, तो इसी को हम बाईगैमी कहते हैं, यानी एक समय में किसी की दो पत्नियां हैं या किसी की दो पति हैं, उसी को हम बाईगैमी कहते हैं, ठीक है ना, जिसको कहते हैं द्विविवाह। अब दूसरा वर्ड देखिए, सेलिबैसी। सेलिबैसी क्या होता है? एन स्टेट ऑफ एब्सटेंशन फ्रॉम मैरिज, यानी जिसको कहते हैं ब्रह्मचर्य, यानी शादी की प्रथा से अगर आप दूर रहते हो, यानी आप शादी जैसी प्रथा से घृणा करते हो, यू डू नॉट वांट टू गेट मैरिड, आप शादी करना नहीं चाहते हो, तो इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? सेलिबैसी। सेलिबैसी इज़ परफॉर्म्ड बाय दोज एसेटिक्स, बाय दोज रिलीजियस लीडर हु आर प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी। जो आध्यात्मिकता को फॉलो करते हैं या आध्यात्मिक गुरु होते हैं, वो शादी जैसी प्रथा से दूर रहते हैं। वो द ओनली थिंग दे डू इज़ डिवोटिंग दियर टाइम टू अलमाइटी गॉड। ओके, लिविंग इन फार फ्लंग एरियाज़, इन फॉरेस्ट एरियाज़। तो इस प्रैक्टिस को हम क्या कहते हैं? सेलिबैसी कहते हैं, ब्रह्मचर्य या कुंवारापन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, कॉन्क्यूबिनेज। हाउ विल यू प्रोनाउंस दिस वर्ड? कॉन्क्यूबिनेज। लिव इन रिलेशनशिप, यानी जिसको कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप। ए मैन एंड वीमेन लिविंग विदाउट बीइंग मैरिड, यानी दो व्यक्ति हैं एज ए हस्बैंड एंड वाइफ, अगर दोनों साथ साथ रह रहे हैं, ट्रेडिशनली दे आर नॉट बाउंड एज हस्बैंड एंड वाइफ बट दे आर लिविंग लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, यानी जो पारंपरिक तरीके से उनकी शादी नहीं लेकिन पति पति जैसे रह रहे हैं, पति पत्नी जैसे, तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्क्यूबिनेज कहते हैं। लाइक दिस इज़ वेरी कॉमन थिंग दैट टू पीपल, हस्बैंड एंड वाइफ, गर्ल्स एंड बॉयज आर लिविंग लाइक इफ दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। ओके, तो इसी प्रथा को, इसी को हम क्या कहते हैं? कॉन्क्यूबिनेज कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए दूसरा वर्ड क्या है? मिसोगैमिस्ट। मिसोगैमिस्ट, व्हाट डज इट मीन? वन हु हेट्स मैरिज, शादी जैसी प्रथा से घृणा करने वाला, जो शादी न करना चाहता हो, जो शादी की बात सुन कर उसको घृणा होती है कि आई कांट मैरी, आई डोंट लाइक दिस सिस्टम, आई वांट टू बी ऑल एलोन, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? मिसोगैमिस्ट कहते हैं, ठीक है।
अब आगे देखिए मैट्रीमनी ओके, व्हाट डज इट मीन? ए स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, यानी शादी हो जाने के बाद जो लाइफ चलती है उसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिमोनियल लाइफ, यानी वैवाहिक जीवन या फिर अज़दवाजी ज़िंदगी कहते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं? मैट्रिमनी, वैवाहिक जीवन। आगे देखिए मोनोगैमी क्या है? मोनो आपको पता है क्या है? ये साइंटिफिक काउंटिंग, जैसे मोनो, बाई, टेट्रा, हेक्टा, ऑक्टा, नोवा, डीका, ऑल दिस scientific counting you must be familiar with. So if you know the root words it will be easy for you to understand what it means. Okay, so monogamy क्या है? The practice of marrying one at a time, यानी एक बार में एक शादी करना, जैसे कि आम तौर से होती है उसको हम मोनोगैमी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बाईगैमी भी आपने यहाँ ऊपर देखिए पढ़ा है, बाईगैमी उसी का एग्जैक्ट अपोजिट है ये मोनोगैमी। ठीक है, एक बार में एक ही शादी करने की प्रथा या एक संगमन जिसको कहते हैं हिंदी में। अब आगे देखिए दूसरा वर्ड क्या है? पोलीगैमी। आपको पता है पोली माने तो मेनी, लाइक पॉलिटेक्निक है ना, पॉलीथीस्ट, देर आर सो मेनी वर्ड्स। सो पोली इज ए प्रीफिक्स दैट मीन्स मल्टीपल एंड गैमी रिफर्स टू मैरिज, ओके, शादी। तो ऐसी प्रथा जिसमें जो है बहुत शादियाँ होती है या एक व्यक्ति कई शादी करता है। द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ एट ए टाइम, एक बार में कई शादी करना, यानी एक टाइम में कई पत्नियों को या पत्नियों को रखना, उसी को हम क्या कहते हैं? बहुविवाह कहते हैं, पॉलीगैमी कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा वर्ड देखिए पॉलीएंड्री। व्हाट डज इट मीन? द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन हस्बैंड एट ए टाइम, यानी एक औरत अगर एक बार में कई पत्नी रखती है, कई पति रखती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉलीएंड्रिस्ट कहेंगे। और उस प्रथा को क्या कहेंगे? उस सिस्टम को पॉलीएंड्री कहते हैं। यानी इफ़ ए वुमेन has more than two husbands at a time, then she will be called polyandrist and this practice will be known as polyandry, इसी को हम polyandry कहते हैं। ठीक है, now see the final and the last word, spinster। क्या है ये वर्ड? देखिए अभी दिखा रहे हैं आपको, spinster। ओके, spinster, how will you pronounce spinster? what does it mean? an older woman who is not married, यानी कोई वृद्ध या कोई मिडिल एज्ड वुमन हो, उसकी एज ज़्यादा हो गई हो, मैरिजेबल थी लेकिन उसने शादी नहीं की, और विदाउट मैरिज शी इज़ पासिंग और लिविंग हर लाइफ, तो ऐसी औरत को हम क्या कहते हैं? स्पिंस्टर कहते हैं, यानी कुंवारी अविवाहिता है ना, अधेड़ अविवाहिता, यानी उम्र तो हो गई है, उसकी आयु हो गई है, लेकिन वो शादी जैसी प्रथा में उसने नहीं किया या फॉलो नहीं किया, ऐसी औरतों को हम स्पिंस्टर कहते हैं, यानी कुंवारी कहते हैं ना। और इसी का मैस्कुलिन जेंडर जो होता है वो क्या होता है? बैचलर होता है, वो लड़कों के लिए आता है ना, बैचलर हैज़ लॉट्स ऑफ मीनिंग। बैचलर मीन्स आल्सो द फर्स्ट डिग्री आफ्टर इंटरमीडिएट, लाइक बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ साइंस साइड, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ सो मेनी डिग्रीज आर देयर। तो वो हो गया। और दूसरी मीनिंग क्या होती है कि बॉय मैन हु इज़ नॉट मैरिड इज़ नोन एज बैचलर। सो बैचलर और स्पिंस्टर दोनों क्या है? कंट्राडिक्टरी टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, तो guys these were the words that we learned together and I hope that you must have enjoyed these words and please give your feedback and also subscribe. Take care and keep learning and keep growing. Thank you.